अगर हम फीचर्स ऑफ द जुडिशरी देखें, जुडिशरी में क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो पहला फीचर है इंडिपेंडेंस। किसी भी न्याय व्यवस्था का पहले उसकी जो बैकबोन है वो है इंडिपेंडेंस। वो स्वयं में किसी अन्य व्यवस्था पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे अपने स्वयं में आजाद होना चाहिए, वो किसी के कंट्रोल से ना चले। तो जुडिशरी का सबसे मेन फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर हम इंडिपेंडेंस को देखें तो ये कुछ चीजों से सिक्योर होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखें तो ये संविधान के द्वारा सिक्योर होता है। संविधान इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जो हमारे जजेस हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जज को अगर ये गारंटी होगी कि मुझे बिना किसी कारण से नहीं हटाया जा सकता, तभी जाकर के वो व्यक्ति, वो जज अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। अगर उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा कि उसे कभी भी हटाया जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश में जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं देश राज्य के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स भी कहे जाते हैं, बिकॉज उनके बनने या उनके हटने की प्रक्रिया सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। सो इस वजह से उनके हटने के लिए प्रक्रिया कोई डिफाइंड नहीं है, उनके कार्यकाल सुरक्षित नहीं है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। इसीलिए वो एजेंट्स बन के रह जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन ही उनका डिसीजन माना जाता है। इसीलिए अगर किसी संस्था को अगर इंडिपेंडेंटली काम करना है, सो उसके जो लोग काम कर रहे हैं उसमें उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल प्रोटेक्टेड हो, फिक्स्ड कार्यकाल हो, उन्हें एक समय से पहले नौकरी से नहीं निकाला जाए, तभी जाकर के वो लोग ठीक से काम कर पाएंगे। इनका रिमूवल प्रोसेस भी थोड़ा टफ हो, हटाने का प्रोसेस। जैसे हम हमारी जुडिशरी का देखें तो जुडिशरी में जजेस को हटाने का प्रोसेस इतना टफ है भारत में कि अभी तक किसी जज को नहीं हटाया गया है। जब से हम आजाद हुए 1947 से, तब से एक भी जज को हटाया नहीं जा सका है। इवन हमारे प्रेसिडेंट को भी इम्पीच करने का, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी काफी टफ होने के कारण अभी तक हमारे आजादी से संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से आज तक किसी भी राष्ट्रपति को या जजेस को इम्पीच नहीं किया जा सका है, रिमूव नहीं किया जा सका है। तो इनका रिमूवल प्रोसेस भी टफ होना चाहिए। एक और चीज है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इनकी सैलरी इनके कार्यकाल के समय घटाई नहीं जा सके। पहली चीज है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी अगर कम कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कम होने का उन्हें अगर डाउट रहेगा, खतरा रहेगा, तो वो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि एट द एंड हर व्यक्ति को अपना घर ही चलाना है, एट द एंड हर व्यक्ति को अपने परिवार को पालना है। तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी सैलरी कम हो किसी भी मोमेंट पे, या उसके किसी डिसीजन से, अदरवाइज वो ऐसा कोई डिसीजन लेगा नहीं। इसीलिए इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। मींस इनकी जो सैलरी है वो एक फिक्स सैलरी, एक जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर, जिसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, वहां से आती है। एक अनकंट्रोल्ड इन द सेंस कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से में नहीं होती वो सैलरी, जिससे इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। एक और चीज है, जब तक ये नौकरी कर रहे हैं तब तक इनका वेतन है, इनकम बढ़ाई जा सकती है, बट घटाई नहीं जा सकती है। ये चीज इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देती है, ये चीज इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देती है, और इनका रिमूवल प्रोसेस काफी टफ होता है। एक और चीज है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या चीज होती है? हमारा संविधान जो है जुडिशरी को एक पावर देता है। किसी भी कानून को गवर्नमेंट बना के लाती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, उस कानून को रिव्यू करना, या फिर किसी भी एक्सिक्यूटिव एक्शंस को किसी अधिकारी के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा कोई अगर एक्शन लिया गया है, उस एक्शन को, या गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, वो कानून को रिव्यू करने का जो राइट है वो हमारी जुडिशरी के पास है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। पावर टू रिव्यू द कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एक्सिक्यूटिव एक्शंस। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये लॉ या हमारे एक्सिक्यूटिव का एक्शन
लॉफुल नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड, तो उस पार्टिकुलर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके हटा सकती है हमारी जुडिशरी, उस चीज को ओवरराइट कर सकती है, डिलीट कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू नाम का कंसेप्ट भी है, ये भी हमारी जुडिशरी का की फीचर है। थर्ड चीज है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की देखें, जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36 हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। इस फंडामेंटल राइट्स में हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई भी सिटीजन को जो राइट्स दिए गए हैं वो उसके लिए प्रोटेक्टेड है, वो अधिकार उसे मिलेंगे जो है उसके लिए प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट पर्सन अगर उस चीज को ओवररीच करता है, वायलेट करता है, तो हमारी जुडिशरी वहां पे उस सिटीजन को प्रोटेक्शन देती है, जिसको कहा गया है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, उस पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और 226 अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट यहां पे, अगर फंडामेंटल राइट हमें अगर वायलेट होता हुआ दिखता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 226 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सब चीजें कोर्ट्स को राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए दोनों कोर्ट्स को परमिशन है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जुडिशरी एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेटेड है। जो जुडिशरी के मेंबर्स होंगे, जजेस होंगे, वो एक्सिक्यूटिव और हमारी जो है विधान पालिका, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। देन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अगर हम देखें यूएस में देखें, अमेरिका में देखें, फेडरल कंट्रीज में देखें, हमारे भारत में एक यूनिफाइड जुडिशरी है। यूनिफाइड जुडिशरी मींस हमारी जुडिशरी जो है टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन ग्राम पंचायत। अगर हमारी किसी एक जुडिशरी से कोई भी व्यक्ति अपना केस को हारता है तो वो नेक्स्ट जुडिशरी, जो हायर लेवल की जुडिशरी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, उसके पास अपील कर सकता है। अगर हमारा कोई पर्सन, कोई सिटीजन हमारा केस सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाता है तो उसके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपने आप को अपील करे और वहां पे अपने केस को सुनवाए, देन वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास रिट ज्यूरिसडिक्शंस भी हैं। यहाँ पे रिट ज्यूरिसडिक्शंस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इश्यू कर सकता है, कुछ आदेश दे सकता है। जैसे कि हमने देखा था आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस, सर्चोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये किसी भी सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जुडिशरी हमारी ऐसे रिट्स देती है।